सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार ने ऐलान किया, भतीजे अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं। मणिपुर में ताजा हिंसा के बाद 11 अफसरों का तबादला, इनमें से आईएएस और आईपीएस शामिल। केंद्र सरकार ने गवर्नर की अध्यक्षता में पीस कमेटी बनाई। रेसलर बजरंग पुनिया का बड़ा ऐलान, केंद्र सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को तैयार नहीं, 15 जून के बाद फिर धरना देंगे। कल्याण लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी शिवसेना में विवाद, सीएम के सांसद बेटे बोले गठबंधन पर असर ना हो, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार। राम मंदिर के लिए लकड़ी समर्पित करेंगे महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, समारोह के लिए यूपी के सीएम से समय मिलने के बाद तय होगी तिथि। और अगले 24 घंटों में और खतरनाक होगा बिपरजॉय तूफान, 80 से 120 kmph की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं, अगले 1-2 दिन में गुजरात पहुंचेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करते हैं खबरों का, बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने गवाही दी है, ब्रजभूषण ने महिला पहलवान के साथ गलत हरकत की। जगबीर ने अपने बयान में कहा, शिकायतकर्ता का समर्थन किया। जगबीर सिंह ने एक फोटो का भी हवाला दिया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि मेरे खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार इन आरोपों को नकार रहे थे और कह रहे थे कि अगर ऐसा हुआ है तो सबूत पेश किए जाए। और अब एक बयान निकलकर सामने आया है, फोटो का हवाला दिया गया। ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों को असहज किया था, महिला पहलवान को कंधे से पकड़ा। 125 से ज्यादा संभावित गवाहों में शामिल हैं जगबीर, क्योंकि लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर दिल्ली पुलिस का जाना, साथ में महिला पहलवानों का जाना, लगातार पूछताछ और बयानों को दर्ज किया गया। और रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो कई प्रकार के फल इस प्रदर्शनी में नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं। तो शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उद्घाटन के इस मौके पर उत्तराखंड से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो उत्तरकाशी की ये तस्वीरें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिलान्यास किया। विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, उत्तरकाशी से सीधी तस्वीरें। कई विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के सीएम शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें ये उत्तरकाशी से देख पा रहे हैं। और इस वक्त वहां पर मौजूद जो पुरोहित हैं वो माला पहनाकर, तिलक कर और कलावा बांधकर
कलावा बांधते हुए तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक बड़ी सौगात भी कहा जा सकता है उत्तराखंड वासियों के लिए। उत्तरकाशी से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो शिलान्यास करते हुए ये तस्वीरें तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जनपद भ्रमण, उत्तरकाशी से ये सीधी तस्वीरें। तो बुके देकर मंच में सम्मानित करते हुए, स्वागत करते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बुके देकर अभिवादन करते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कई विकास योजनाओं की सौगात शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम। उत्तरकाशी से ये सीधी तस्वीरें। तो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये जनपद है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से एक गहरा लगाव, इवन संपूर्ण उत्तराखंड से एक गहरा लगाव। और इस बीच मंच में मौजूद लोग बुके देकर अभिवादन करते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तरकाशी से सीधी तस्वीरें। और अब मंचासीन हुए हैं उत्तराखंड के सीएम। विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उत्तरकाशी से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने जनपद उत्तरकाशी। कई विभिन्न विकास योजनाओं का इस बीच शिलान्यास किया है। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता दें। रेसलर बजरंग पुनिया का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को तैयार नहीं है। तो 15 जून के बाद फिर से एक बार धरना देने को मजबूर, धरना देंगे। केंद्र सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को तैयार नहीं। हालांकि जब गृह मंत्री से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, 2 घंटे तक बातचीत हुई, तो साफ तौर पर यह बात निकलकर सामने आई थी कि कानूनी प्रक्रिया तय करेगी कि आगे क्या होगा। तो कानूनी जो कार्यशैली है, क्या ये माना जाए वो दबाववश एक खानापूर्ति के तहत की जा रही है, ये कानूनी
प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। रेसलर बजरंग पुनिया जो एक मुख्य चेहरा रहे इस पूरे आंदोलन का, इस पूरे प्रदर्शन का, और लगातार कई तरीके की बातें निकलकर सामने आई कि अब अपने काम पर साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया वापस लौट चुके हैं। तो अब क्या आंदोलन आगे जारी नहीं रहेगा? इसके बाद जवाब भी ट्वीट के जरिए सामने आता है। इस आरोपों को नकार देते हैं कि ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और अब एक और बड़ा ऐलान सामने आ रहा है, बड़ा बयान सामने आ रहा है। 15 जून के बाद एक बार फिर से धरना देंगे, यानी कि ये न्याय की लड़ाई और कितनी लंबी होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, एक बार फिर से बजरंग पुनिया का बयान सामने आया है कि एक बार फिर से आंदोलन बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सोनीपत में एक पहलवानों के साथ खाप पंचायत की एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है, जिसमें ये तय किया गया है कि अगर 15 जून तक की जो डेडलाइन सरकार ने दी है उसमें अगर कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई देगा या ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार नहीं होंगे, तो 15 जून के बाद फिर से आंदोलन को उग्र किया जाएगा, तेज किया जाएगा। और बता दूं, सभी संगठनों से आज ही सोनीपत के प्लेटफॉर्म से आह्वान कर दिया गया है कि 15 जून के बाद अगर ये स्थिति बनती है तो वो तैयार रहे। जी, साथ ही प्रवेश, लगातार देखा गया कि अब तो जगबीर, जो रेफरी जगबीर हैं, उनका बयान भी सामने आ चुका है। उनके पास सबूत भी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई बयान भी पुलिस ने दर्ज किए हैं और लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास भी महिला पहलवानों के साथ पहुंची दिल्ली पुलिस। बावजूद इसके आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं? जी देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बयान सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कल एक्शन मोड में फिर से दोबारा दिखाई दी थी और खुद उनके साथ साक्षी मलिक जो है ब्रजभूषण सिंह के दिल्ली वाले आवास पर पहुंची थी। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो पूछताछ के लिए थी। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस बार बार इस बात का आश्वासन दे रही है, सरकार आश्वासन दे रही है कि ब्रजभूषण के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ पूरी जो कानूनी रूपरेखा है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। लेकिन पहलवानों को बार बार इस बात का अंदेशा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ब्रजभूषण का बचाव करती दिखाई दे रही है, क्योंकि बार बार सबूतों की बात आती है, बयानों की बात आती है, लेकिन उसके बावजूद पहलवानों को ये ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जिसकी वजह से आज सोनीपत में अभी लगभग 2 घंटे पहले एक मीटिंग की गई, जिसमें ये फैसला ले लिया गया है कि अब सरकार के साथ बातचीत के बजाय आंदोलन को बढ़ाया जाएगा और जब तक ये आंदोलन नहीं रोका जाएगा, जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। प्रवेश, देखा जाए ब्रजभूषण शरण सिंह कल यानी कि 11 जून को एक जनसभा भी करने जा रहे हैं, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि वो अपने आरोपों को लेकर, और क्योंकि कई बीजेपी के भी लोगों ने इस बात का समर्थन किया है, पहलवानों के समर्थन में बयान दिए हैं, तो क्या उन सारी चीजों का जिक्र होगा? और दूसरी तरफ अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए, लगातार ये कहा गया इस गृह मंत्री की मीटिंग के बाद कि अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक बयान दर्ज किए गए। ये भी कहा गया कि पुख्ता सबूत भी सामने आ गए हैं। तो फिर आखिर कमी कहां रह जाती है? और जो दावे निकलकर अब सामने आ रहे हैं, जो बयान निकलकर सामने आ रहा है, जगबीर सिंह ने जो दावा किया, क्या अब वो भी झूठा साबित कर दिया जाएगा या इसको लेकर भी जांच पड़ताल आगे की जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बार बार जो ब्रजभूषण या पहलवानों का मामला है, बात करें तो उसमें कई बार घुमाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले पहलवानों की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई, फिर दिल्ली पुलिस गोंडा और लखनऊ के आवास पर पहुंचती है, फिर कल दिल्ली आवास पर पहुंचती है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पहलवानों को एक बात स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि ब्रजभूषण का सरकार बचाव करती जा रही है। दूसरी तरफ बात करें तो ब्रजभूषण सिंह कल सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। वो उसमें काफी, मुझे लगता है काफी कुछ अपना बल दिखाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन पहलवान इस बात को लेकर कहीं ना कहीं असंतुष्ट है और परेशान है कि उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, कौन सी ऐसी वजह है कि उनका बचाव किया जा रहा है। ये जानने के लिए आज जब ये सोनीपत में बैठक हुई तो उसमें ये ऐलान कर दिया गया है कि अब किसी से कोई बातचीत करने के बजाय सीधा आंदोलन को बढ़ाया जाएगा और सभी पार्टियों से, विपक्ष से,
महिला संगठन से, किसान संगठन से या बात करें अन्य संगठन के आह्वान कर दिया गया है और सीधा सीधा आज बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने आह्वान कर दिया है कि 15 जून के बाद यह आंदोलन उग्र और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, लगातार जो आंदोलन है अब इसमें यू टर्न नजर आ रहा है, देखा जाए यू टर्न नजर आ रहा है और उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अब ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन उन उम्मीदों पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। प्रवेश, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से ऐलान कि 15 जून के बाद ये आंदोलन बढ़ाया जाएगा, यानी कि ये लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, तो मुंबई में होने वाले राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में जाने पर रोक लगाई गई है। दरअसल आपको बता दें, आगामी 15 और 17 जून को यह राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन होना था। पार्टी पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इस अभियान के जरिए लोगों से जुड़ने की कवायद राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन, पार्टी पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। जन जन से जुड़ने की कवायद और महाजनसंपर्क अभियान को सफल बनाने की एक अहम जिम्मेदारी विधायकों को दी गई है। अभियान के बीच में विधायकों के मुंबई जाने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और इसको लेकर एक अहम जिम्मेदारी विधायकों को दी गई है और इसी वजह से मुंबई जाने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि कोई भी रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती है। पार्टी पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत लोगों से जुड़ेगी। 15 और 17 जून को एक राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन होना है, जिसमें चर्चा परिचर्चा पार्टी पूरे प्रदेश में महाजनसंपर्क चलाएगी और जन जन तक सरकार की योजनाओं का जिक्र होगा। इस महाजनसंपर्क के जरिए अभियान के बीच में विधायकों के मुंबई जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो यूपी बीजेपी के सभी एमएलए के मुंबई जाने पर रोक लगाई गई है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि एक अहम जिम्मेदारी है विधायकों की। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन भी इसी लिहाज से किया गया। महाजनसंपर्क जो अभियान चलाया गया है लोगों से जुड़ने के लिए, और ये आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बढ़ते आगे, इस बीच बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट माफिया अतीक के कब्जे से कई जमीनें मुक्त कराई गई हैं। तो गरीबों के लिए अब फ्लैट्स बनाए गए, निकाली गई लॉटरी और माफिया अतीक के कब्जे से कई अवैध जमीनों को मुक्त कराया गया है। तो माफिया अतीक अहमद की जो अवैध संपत्ति थी उसे मुक्त कराया गया और उसमें फ्लैट्स बनाए जाएंगे, लॉटरी निकाली जाएगी। गरीबों के लिए अब फ्लैट मुहैया हो सकेंगे, जो सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट में से शुमार है। तो अवैध संपत्ति पर अवैध संपत्ति का गरीबों के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, ये कहा जा सकता है। गरीबों के लिए अब फ्लैट्स बनाए जाएंगे और लॉटरी निकाली जाएगी, यानी कि इस अवैध संपत्ति का जो माफिया अतीक अहमद ने अर्जित की थी उसे उस जमीन को मुक्त कराकर और आलीशान बिल्डिंग बनाई जाएगी। बढ़ते आगे, बदायूं से बड़ी खबर आपको बता दें, नायब तहसीलदार का वीडियो सामने आ रहा है। शराब पीकर हंगामा करने का ये वीडियो अब वायरल हुआ है। हादसे के बाद जब चर्चित हुआ मामला, तब सामने आया एक और वीडियो। शराब के नशे में
धुत बैरियर में टक्कर मारी, बाल बाल बच गया बच्चा, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बच्चे की जान पर बनाती बाइक सवार को टक्कर मारने पर चर्चा में आ गए तहसीलदार। तो स्थानीय पुलिस से बदतमीजी और गाली गलौज भी की। सदर कोतवाली क्षेत्र के लाल पुल का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो नशे में धुत तहसीलदार ने जमकर उत्पात मचाया और एक बच्चे की जान पर भी बनाती शराब पीकर जमकर हंगामा किया और इस पूरे हंगामे का वीडियो अब सामने आ रहा है। तो इस हंगामे के बाद चर्चा का विषय बने तहसीलदार। इस पूरे हंगामे की तस्वीर अब सामने आ रही है। शराब के नशे में धुत बैरियर में टक्कर मार दी और इसके बाद एक बच्चा बाल बाल बचा। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तहसीलदार के हंगामे की ये तस्वीरें हैं। नशे में धुत होकर किस तरीके से उपद्रव मचाया, अभद्रता की, पुलिसकर्मियों से गाली गलौज की और बैरियर में टक्कर मारा, जिसके चलते एक बच्चा इस हादसे का शिकार भी हो जाता। हालांकि बाल बाल बचा और अब इस पूरी तहसीलदार के हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। बढ़ते आगे, मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें। 10 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। ट्रेनिंग कोच पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही ये मासूम बच्ची, जिसकी उम्र महज 10 वर्ष बताई जा रही है। कई दर्जन लोग थाने में पुलिस को तहरीर देने के लिए पहुंचे। सीओ दौराला भी थाने में मौजूद थे। कंकरखेड़ा थाने क्षेत्र के फाजलपुर की ये घटना बताई जा रही है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। तो इस बात की तहरीर थाने में दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। एक 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आ रही है। मेरठ से बड़ी खबर, 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। ट्रेनिंग कोच पर यह आरोप लगाया गया है। ट्रेनिंग कोच के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि कई दिनों तक अस्पताल में ये मासूम भर्ती रही, जिंदगी और मौत से जूझती रही। कई दर्जन लोग एक साथ थाने पहुंचे और इस पूरे मामले की तहरीर थाने में दी है और तहरीर के आधार पर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बच्चे के साथ हमें कल रात पता चला कि मेरे बच्चे के साथ में गलत काम हुआ है। 2 तारीख में उसको हमें बताया गया, उसके कोच ने इसके स्ट्रेचिंग के द्वारा चोट लगी है। हमने जाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पहले नॉर्मल डॉक्टर होते उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा हमारे बस की नहीं है। फिर हम जेपी में गए, जेपी वाले ने हमारे हाथ पैर फुला दी, खून लेता हो। उसने भी हमें कुछ नहीं ऐसी नहीं बताई, ऐसे ऐसे बात है। फिर ब्लीडिंग हो रही थी, हम खून का इंतजाम कर जैसे तैसे करके फिर हम जो है गढ़ रोड पे अस्पताल है, उसके अंदर हमने उसे भर्ती कराया। 8 दिन में उसे रिसीव होता है। फिर हमारे बच्चे ने बताया ऐसा ऐसा बात है, और जब हम इस तहरीर लेकर थाने आएंगे तो हमारे बच्चे के साथ में गलत काम हुआ है। बढ़ते आगे, भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। फील्ड में कमजोर कांग्रेस विधायकों के खतरे में टिकट नजर आ रहे हैं। हर सीट पर सर्वे के आधार पर हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और जिस विधायक के खिलाफ रिपोर्ट आएगी उनका टिकट खतरे में। तो सभी 230 सीटों पर शुरुआती सर्वे कराए जा रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर तय किया जाएगा और आगे भी कई दौर सर्वे किए जाएंगे। सर्वे किया जाएगा और हारने वाले उम्मीदवारों को सचेत भी किया जाएगा और इस बार माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव लड़ा जाएगा। हारने वाले उम्मीदवारों को भी सचेत किया जाएगा, हिदायत दी जाएगी और साथ ही इस बार माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव लड़ा जाएगा।
तो माइक्रो मैनेजमेंट का इस्तेमाल, भोपाल से बड़ी खबर। हर सीट पर सर्वे के आधार पर हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो जिस विधायक के खिलाफ रिपोर्ट आएगी उनका टिकट खतरे में नजर आएगा, क्योंकि ये सर्वे बेहद महत्वपूर्ण, सभी 230 सीटों पर शुरुआती सर्वे कराए गए और उसके आधार पर ही भविष्य अब तय होगा। आगे भी ये सर्वे जारी रहेगा। तो ये सर्वे बताएगा कि आप जनता की कसौटी पर कितना खरे उतरे और आगे का भविष्य क्या कुछ रहने वाला है। इस लिहाज से बेहद अहम खबर। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। कांग्रेस के चुनावी अभियान का नर्मदा से अब पूजन होगा। जबलपुर के ग्वारी घाट से नर्मदा की पूजा से शुरुआत होगी और 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर जाएंगी। नर्मदा पूजन के साथ चुनाव का शंखनाद करेंगी। तो पूजा पाठ के साथ चुनावी शंखनाद और चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी अहम भूमिका निभाएंगी। जनसभा में 50,000 से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रियंका गांधी के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई दिग्गज, कई वरिष्ठ नेता इस बीच मौजूद रहेंगे। राजनीतिक दलों के लिए महाकौशल हमेशा से ही खास 38 सीटों वाला रहा है और महाकौशल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो 2018 का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस के खाते में महज 38 में से 24 सीटें आई थी और बीजेपी को 13 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। और यहाँ एक कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। गौरीघाट पर महाआरती में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। तो यहीं से चुनावी शंखनाद। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर, 1.25 करोड़ लाडली बहनों को अब मिलेगी। बहनों के खाते में 1,000 रुपए आएंगे। तो ये खुशखबरी है। जबलपुर में आयोजित होगा मुख्य कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह एक क्लिक से राशि अंतरित करेंगे और विभिन्न जिलों में इस मौके को यादगार बनाने की भी तैयारी है। दतिया जिला प्रशासन ने इसे आनंद उत्सव का नाम दिया है। ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर नगरीय क्षेत्रों में डीजे बजाया जाएगा। एक उत्सुकता इस कार्यक्रम को लेकर विदिशा जिले में लाडली बहनों के पैर पखारे जाएंगे। तो टीकमगढ़ में बहनों को आमंत्रित भी किया जाएगा। तो इसे एक खास मौका बनाने की कवायद कहा जा सकता है। ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का भी आयोजन किया जाएगा। तो नगरीय क्षेत्रों में डीजे बजाया जाएगा। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, डीजे के आगे बैलगाड़ी बचाने को लेकर मारपीट का मामला सामने आ रहा है। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और कई लोग इस बीच घायल हुए। मारपीट में 2 महिला, 4 पुरुष और गंभीर रूप से इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए। अगले दिन दुल्हन लेकर कुआं पूजन को जाते वक्त ये विवाद हुआ, कहासुनी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। पीड़ित पक्ष ने थाने में इस बात की तहरीर दी है। कार्रवाई की मांग की गई। गजरौला थाना क्षेत्र के ओसीता जगदेवपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। हालांकि घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है।
रुक करते हैं अगली खबर का। दूध के दामों में बढ़ोतरी और निजी दुग्ध संघ पर सरकार के नियंत्रण बनाए रखने समेत कई मांगों को लेकर डेयरी किसानों ने स्टेट हाईवे जाम किया, नाराजगी जाहिर की। इंद्रापुर तालुका के निमगांव केतकी में जुटे किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसान अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में दुग्ध उत्पादक को 5 रुपए प्रति लीटर की सरकारी सब्सिडी समेत पशु चिकित्सा सेवाएं और मौसमी टीकाकरण प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं। हाईवे जाम होने और फंसे वाहन सवारों को काफी इस बीच परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूध के दामों में बढ़ोतरी को लेकर किसानों की ये नाराजगी थी और इसी बात को लेकर जाम की स्थिति बना दी, जाम लगा दिया और इस बीच आवागमन पूरी तरीके से बाधित होता नजर आया। लोगों को काफी दिक्कतों का इस बीच सामना करना पड़ा। दूध के दामों में इजाफा किया जाए, इस बात को लेकर नाराजगी। इंदापुर स्टेट हाईवे पर किसान एकजुट हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांग की कि दूध के दामों में बढ़ोतरी की जाए। बढ़ते आगे खबर लातूर से है, जहां बीजेपी के कार्यकाल में लातूर नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में नंबर 1 रहा था, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो ये बात सामने आई कि साफ सुथरा लातूर फिर से गंदा हो गया। लातूर नगर निगम ने बरसात के मौसम में नालियों की सफाई और कूड़ा निस्तारण की उपेक्षा की है। लातूर के मौजूदा विधायक और प्रदेश के पूर्व चिकित्सा, शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री अमित देशमुख को लातूर शहर में कचरे की समस्या पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप नागरिकों को स्वास्थ्य समस्या सहित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए बीजेपी युवा मोर्चा के शहर जिलाध्यक्ष ने लातूर नगर निगम के सामने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा ने नगर निगम उपायुक्त को 2 दिन के अंदर सफाई के मामले में उचित निर्णय लेने की चेतावनी दी है, नहीं तो लातूर नगर निगम के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। बढ़ते आगे खबर कबीरधाम से है, जहां एक दिवसीय कवर्धा प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने सोने जैसा दिखने वाला स्थानीय बैगाओ द्वारा बनाए गए एक बीरन माला से मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी शामिल रहे। कवर्धा कबीरधाम जिले में कुर्मी समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले में 141 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्राम छिराहा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय, राजीव भवन और नए बस स्टैंड, पौनी पसारी और कुर्मी छात्रावास सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति का अनावरण भी किया। का भी लोकार्पण हुआ और आज नया बस स्टैंड का भी पौनी पर का लोकार्पण, कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण और अभी चंद्रवंशी समाज के सामाजिक सम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मूलतः कवर्धा जिला किसानों का जिला है, मेहनत कश लोगों का जिला है और यहाँ के जो मेहनत कश किसान हैं उसके उपज के सम्मान यदि मिल रहा है तो कांग्रेस सरकार में मिल रहा है। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर सरकार ने एस्मा लगा दी है और दरअसल लगातार 23 दिन से हड़ताल से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा था। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 मई यानी पिछले 23 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल के चलते आय और जाति निवास प्रमाण पत्र सहित पटवारियों से जुड़े सभी काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इधर पटवारी संघ भी अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है और मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई है।
इसके साथ ही एस्मा लगाए जाने से पटवारियों में सरकार के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है। एस्मा लगाए जाने को लेकर गलत बताते हुए आज आरआई संघ भी अब पटवारियों के समर्थन में खड़ा हो गया है। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में ना मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। तो आपके माध्यम से मैं इस प्रशासन को और राज्य सरकार को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक बार हम लोग देखें कि इनकी मांगें क्या हैं। कोई भी एक ऐसी मांग नहीं है जिसको सरकार पूरी नहीं कर सकती। अगर हम पुराने समय में जाएं तो ये राज्य सरकार अपना भत्ता जो विधायकों का दिया जाना है ध्वनि मत से टेबल बजा करके पास कर देते हैं। ये हमारे पटवारी साथी ऐसी कौन सी ऐसी अतिरिक्त मांग कर रहे हैं जिसको सरकार पूरी नहीं कर सकती। आप कार्य में गुणवत्ता की मांग करते हैं लेकिन संसाधन नहीं देते हैं। तो आज इसीलिए आज से ही नहीं, जिस 15 मई से जो इनकी हड़ताल चालू हुई है तब से ही राजस्व निरीक्षक संघ ने इनको नैतिक समर्थन दिया हुआ है। बढ़ते आगे, कोंडागांव जिले का एक ऐसा मामला सामने आया जहां संचालक की मनमानी को देखते हुए किसान दिन भर तपती गर्मी में इंतजार करने पर मजबूर है। पूरा मामला कोंडागांव जिला मुख्यालय से तकरीबन महज 10 किलोमीटर दूर में बसा ग्राम पंचायत बम्हनी का है, जहां आज किसान खाद्य की मांग को लेकर दिन भर बिताने को मजबूर हो गए। साथ ही ग्राम पंचायत बम्हनी में खाद्य वितरक की वजह से 8 गांव के किसान परेशान हो रहे हैं और परेशान किसानों ने संचालक के पद से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि ग्राम बम्हनी में सरकारी लैंपर्स के संचालक मनोहर बघेल द्वारा किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई जाती, लोन लिए रकम जमा कर एनओसी प्रदान नहीं की जा रही है और 8 गांव से आए ग्रामीण अपने कार्यों को छोड़कर खाद्य के लिए दिन भर व्यतीत करने के बाद भी संचालक के इंतजार में बैठे रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विगत 3 सालों से इसी तरह से संचालन किया जा रहा है। परेशानी ये हो रही है सर कि यहाँ पे हम लोग जो खाद और यहाँ केसेस करने आए थे तो समय पे यहाँ लैंप्स वाला है नहीं। तो आज मतलब हम लोग आए थे, आज सोमवार के दिन है, तो शनिवार को आए थे तो बोले कि ना सोमवार को आना करके। आके यहाँ देख रहे हैं सर कि यहाँ पे बंद है लैंप्स। अभी जो बम्हनी के लैंप्स के संबंध में शिकायत प्रस्तुत हुई है, उसमें ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करने की और ड्यूटी के समय उपस्थित रहने की जानकारी शिकायत में की गई है। इस संदर्भ में अभी जांच करवा के इसमें विधिवत जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। बेमित्रा में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में जिले के 4,300 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और ये परीक्षा लगातार 3 दिन 10, 11 व 12 जून को 2-2 पालियों में आयोजित होगी और इसके लिए जिला मुख्यालय सहित आसपास के शासकीय व निजी स्कूलों को मिलाकर कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रशासन की ओर से परीक्षार्थियों के लिए बैठक व्यवस्था सहित अन्य जरूरी तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं और चरणबद्ध तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं। 2 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी और करीब 5:15 तक समाप्त होगी।
रुक करते हैं अगली खबर का। महेंद्रगढ़ से है अगली खबर। गांव डेरोली जाट 2 एकड़ पंचायती जमीन पर गांव की सरपंच और प्रशासन की मौजूदगी में किए गए अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण को हटाया गया और इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों के अलावा मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। गांव की वर्तमान सरपंच ममता ढिल्लो ने बताया कि 2 एकड़ जमीन को खाली करवाने से पहले सभी को 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था, जिसमें कुछ ने तो नोटिस मिलते ही जगह को खाली कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पंचायती जमीन पर कब्जा किया हुआ था। और इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि रणवीर सिंह ढिल्लो ने बताया कि ये पंचायती जमीन पर गांव के विकास कार्यों के लिए उपयोग में ली जाएगी और इसके अलावा गांव में कहीं भी अतिक्रमण होगा उसको भी हटाया जाएगा। ये पंचायती जमीन छुटवाई जा रही है। कितनी जमीन है ये 2 एकड़ भूमि है यहाँ पे। हाँ, बहुत साल से इन पे कब्जा कर रखा है, 10 साल से। कितना कब्जा है? ये गांव के लोगों का ही कब्जा है। नहीं, ये पंचायत की जो पूरी पंचायत की समिति है और प्रशासन की समिति है और समिति से हटाया गया है। ये सारा जो अवैध कब्जे थे सारे समिति से हटाया गया। कितनी जमीन में हटाया गया? ये पहले तो हमने हटा चुके, करीब 2.5 एकड़ तो पहले हटा चुके और करीब 1.5-2 एकड़ ये आज है। ठीक है, ये है। और उनकी घनी जमीन नहीं तो 45 एकड़ जमीन दबी हुई है, तो हम सभी की हटवाएंगे। खबर सिरसा से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 18 जून के सिरसा दौरे की तैयारियों के साथ जिले में विरोध के सुर भी तेज होने लगे हैं। सरपंच एसोसिएशन ने इसके पुरजोर बहिष्कार के बारे में आमजन व प्रशासन को चिताया है। सरपंच एसोसिएशन ने कहा है कि 20 जून से सभी 10 लोकसभा सांसदों के आवासों का घेराव किया जाएगा और इस बार भी सरकार ने पूर्व की भांति उन्हें नजरबंद करने की कोशिश की तो प्रदर्शन किसी भी हद तक जा सकता है। 11 जून से सभी गांव में बीजेपी जेजेपी नेताओं के न घुसने देने के बोर्ड भी लगा दिए जाएंगे। उक्त बातें सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने कही और उनके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समैन, कागदाना के सरपंच प्रतिनिधि मांगेराम बेनीवाल ढांड के सरपंच चंद्रमोहन पोटलिया, सरपंच एसोसिएशन सरचा के प्रधान और तमाम लोग इस बीच मौजूद रहे। उसमें अपना कमीशन खोरी के चक्कर में मेरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की है, ये टेंडर हुए हैं 2-2 साल हो गए जिस टाइम सरपंच नहीं थे और इनका टाइम पीरियड था किसी का 180 दिन। और इसी बीच पलवल से आपको खबर बता दें, डिटेक्टिव स्टाफ की नशा तस्करों पर कार्रवाई हुई है। 3 तस्करों से लाखों रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। कब्जे से बड़ी मात्रा में गांजा, पत्ते स्नेक बरामद किया गया। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड में ले जाने की तैयारी की गई है। रिमांड अवधि में आरोपियों से खुलासे होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है, क्योंकि रिमांड में लेकर पूछताछ जारी है। हमारे एसपी श्री लोकेंद्र सर के द्वारा पलवल जिला के अंदर एनडीपीएस के मद्देनजर रखते एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी नशा काम करने वाले व्यक्तियों को के लिए जल्दी से जल्दी इनको पकड़ के हवालात में भेजने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में आज पलवल पुलिस द्वारा 3 जगह मुखर खास की सूचना पर रेड की गई। इसमें रेड करने पर बहिन थाने के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक बहिन थाने का रहने वाला आरोपी आरिफ है, दूसरा अखलास है, वो नूह का रहने वाला है। जो ये अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, मुखर खास की सूचना पे इनको रोका। इनकी नोडल अफसर के द्वारा इनकी तलाशी ली गई, जो इनके पास 32 किलो 700 ग्राम एनडीपीएस प्राप्त हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए है। बढ़ते आगे, ग्यारसपुर के पास ग्राम मानोरा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा एवं मेले के आयोजन को लेकर विधायक लीना जैन एवं कलेक्टर ने विकासखंड और अधिकारियों के साथ तैयारियों के संबंध में बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय विधायक और लीना जैन ने जनता को हर संभव सुविधा देने और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने की बात कही है। कलेक्टर और जिला पंचायत के अध्यक्ष ने अधिकारियों से व्यवस्था की जानकारी ली। जगदीश स्वामी रथ यात्रा एवं मेले के आयोजन को लेकर तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाओं को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस बैठक में एसपी साहब मैं हूँ, माननीय विधायक बासुदा जी, सांसद प्रतिनिधिद्वय जो श्री कैलाश रघुवंशी जी और श्री ब्रजेश लोधी जी,
और मंदिर समिति के सभी सदस्य सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। तो जो चर्चा की, जो लोगों से सुझाव आए, उन सुझावों के तहत हम कार्रवाई करेंगे। और एसपी साहब ने पूरा प्लान बताया पार्किंग का। हम फायर ब्रिगेड और जो हेल्थ की सुविधा यानी हम एम्बुलेंस लगाएंगे, अतिरिक्त रूप से यहाँ पर एक हम एक्स्ट्रा टीम लगाएंगे हेल्थ की, जो पूरा देखेगी यहाँ पर। तो जो जो व्यवस्थाएं प्रतिवर्ष होती थी, इस बार उनसे भी अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। 20 तारीख को हमारा यहाँ पे एक मुख्य कार्यक्रम आयोजित होना है। इसको लेके मंदिर आयोजन समिति के सदस्य, सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला कलेक्टर महोदय और हम लोगों की सभी प्रशासनिक टीम की आज यहाँ पे बैठक हुई है। इसको लेके हमने जो पार्किंग व्यवस्था है, अलग अलग रूट से आने वाले लोगों की, जो मार्ग डाइवर्जन करने हैं उसकी व्यवस्था, हैवी वाहन हमें कहाँ पे रोकने हैं उसकी व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे मंदिर के अंदर परिसर से लेकर और बाहर तक कहाँ लगाने हैं, कहाँ पे हमें बैनर पोस्टर लगाने हैं, किस तरह से हमको पुलिस डिप्लॉयमेंट बंदोबस्त अरेंजमेंट करना है, बाहर से क्या बल हमको बुलवाना है, यहाँ पे हमको लोकल वॉलंटियर्स जो आयोजन समिति के हैं उनको किस तरह से ब्रीफ करना है, उनको क्या ट्रेनिंग देनी है, इन सभी विषयों पर चर्चा की है। और अभी हमारे पास लगभग 10-12 दिन का समय है, जिसमें हम लोग और पूरी तैयारी करेंगे और प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं दी जाए और बिना किसी विघ्न, बाधा या शिकायत के कार्यक्रम सफल। बढ़ते आगे, आज सिरसा से श्री श्याम बगीची पैदल संघ की तरफ से पहली बार श्याम बाबा की 200 मीटर ध्वजा रेंग्स से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्याम प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और नाचते गाते हुए बाबा के दरबार पहुंचेंगे। श्री श्याम प्रेमियों द्वारा फूलों की वर्षा भी की जाएगी और सिरसा से 8 बसें रवाना की गई, जो बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगी और निशान उठाएंगे, जिसमें श्री श्याम बगीची के प्रधान महेंद्र गर्ग ने पूजा अर्चना करके बसों को रवाना किया। मुख्य सेवक पवन गर्ग 11 तारीख को सुबह करीब 5 बजे रिंग्स से श्याम प्रेमी पैदल चलकर बाबा का निशान चढ़ाएंगे और उनके साथ सुभाष अरोड़ा, पवन अग्रवाल, अशोक खट्टर, प्रवीण, पंकज शर्मा, विकास शर्मा, कुलदीप, अन्य लोग मौजूद रहे। बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, कृषि अनुसंधान केंद्र एवं उद्यान विभाग के तत्वाधान में बांसवाड़ा मैंगो फेस्टिवल का आयोजन हुआ। टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया और उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर प्रकाश शर्मा, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी और शहर के आमजन भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि मैंगो फेस्टिवल का समापन 11 जून को शाम करीब 7 बजे होगा और मैंगो फेस्टिवल में अलग अलग नस्ल के अनेक आमों को रखा गया है। साथ ही अपील करते हुए कहा है कि समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सपरिवार मैंगो फेस्टिवल में आमंत्रित किया गया। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय ये मैंगो फेस्टिवल कुशलबाग मैदान में रहेगा और आमजन लोग इस फेस्टिवल में आकर आम के उत्पादनों को खरीद सकते हैं। और इसी बीच पलवल से बड़ी खबर आपको बता दें, डिटेक्टिव स्टाफ की नशा तस्करों पर कार्रवाई हुई है। पलवल से बड़ी खबर, 3 तस्करों से लाखों रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। तो कब्जे से बड़ी मात्रा में गांजा स्नैक बरामद किया गया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिए जाने की तैयारी है। पूछताछ की जाएगी और इसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कहां कहां तक ये तार जुड़े हुए हैं, सप्लाई कहां कहां तक होती रही, इस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर के द्वारा पलवल जिला के अंदर एनडीपीएस के मद्देनजर रखते एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी नशा काम करने वाले व्यक्तियों को के लिए जल्दी से जल्दी इनको पकड़ के हवालात में भेजने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में आज पलवल पुलिस द्वारा 3 जगह मुखर खास की सूचना पर रेड की गई। इसमें रेड करने पर बहिन थाने के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक बहिन थाने का रहने वाला आरोपी आरिफ है, दूसरा अखलास है, वो नूह का रहने वाला है। जो ये अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, मुखर खास की सूचना पर इनको रोका। इनकी नोडल अफसर के द्वारा इनकी तलाशी ली गई, जो इनके पास 32 किलो 700 ग्राम
NDPS प्राप्त हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए है। बढ़ते आगे, कस्बा फतेहाबाद में लोकमाता अहिल्याबाई होकर की शोभा यात्रा निकाली गई। सामाजिक संदेश देती आकर्षक झांकियां निकाली गईं। अहिल्याबाई आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश धनगर भी इस बीच मौजूद रहे। नरेंद्र बघेल ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि आदर्श शासकों में अहिल्याबाई की गिनती की जाती है और शोभा यात्रा बाह रोड डाक बंगले से शुरू हुई और बाह रोड गांधी चौक, सदर बाजार, अंबेडकर आगरा होती हुई हरी गार्डन में पहुंची है। रास्ते में कस्बा वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। हमेशा से हिंदू शास्त्र धर्म को ही मानती हूँ। बेटे ने आपके भगवा चोला धारण कर रखा है, आप मुस्लिम हैं, ऐसे में क्या कारण है जो बेटे ने भगवा धारण कर लिया? ऐसा कोई कारण नहीं, ये तो बच्चे की आस्था है, अपने आस्था पे वो करते हैं और हमको अपने ही धर्म पे, हिंदू शास्त्र पे ही बस विश्वास है। अच्छा, क्या ऐसा हुआ जिससे आप सनातन धर्म से प्रभावित हो गए? हमें मुस्लिमों ने बहुत दुख दिया, बस, और कोई बात नहीं है। और हम इसी माहौल में काफ़ी अरसों, जैसे सतीश महाना उनके घर में रही, जैसे ठाकुर साहब टुन्नू सिंह है उनके घर में रही, तो उसी तरह का मेरे बच्चे को माहौल वैसे सब मिला। मैं शुरू से सनातन धर्म में ही मैं रहा हूँ, मेरा बचपन भी वहीं बीता है और शुरू से जितने भी सनातनी हैं सब हमारे भाई हैं और सब ने हमारी बहुत मदद करी है। और बचपन से सर हमारी आँख नहीं सही थी, तो मेरी माँ ये बताती हैं कि शोभन सरकार का जो प्रसाद होता है उसको खा के मेरी आँखें सही हुई हैं। मेरी माँ को एक वो थे भैया जी जो वहाँ जाते थे, वो वहाँ के शिष्य थे, तो वो प्रसाद लाए थे, तो उनकी वाइफ ने हमारी माँ को वो प्रसाद दिया, वो मैंने खाया और आज मेरी आंखें फर्स्ट क्लास है सर। आप इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।